चलो देखो, इट इज द intermixing of atomic orbital having different shape and approx same energy. Same energy. ये क्या है? intermixing of atomic orbitals having different shape and approx same energy and form new orbitals. इंटरमिक्सिंग हो क्या बनाएंगे? न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे जिनका शेप और एनर्जी क्या होगी? शेप सेम होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया से आया है, वर्चुअली, रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, फीलिंग की बात कर रहा हूं। समोसा खाया है? समोसे को भूल जाओ, चटनी याद है? चटनी खाई है समोसे की? मिर्ची वाली, हरी चटनी, हरी चटनी, हरी चटनी खाई है ना? बस अगर आपको हरी चटनी याद है ना तो आपको हाइब्रिडेशन याद हो जाएगी। अच्छा बताओ, जो हरी चटनी बनाने के लिए क्या करते हैं? मोटा मोटी, ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेसिपी बताओ। अपन अदरक लेते हैं, हरी धनिया लेते हैं, हरी मिर्च लेते हैं, नमक लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं, XYZ लेते हैं, क्या करते हैं? मिक्सचर में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? अच्छी बताओ, क्या ऐसा हो जाएगा हरी धनिया ये सब अलग अलग खा लो चटनी बन जाए? जब आप ये बताओ जब आपको कोई भी रेसिपी या चटनी खिलाई जाती तो आप ये बता सकते हो इसमें क्या क्या है। भले ही उसमें नमक चुन्नूक सा डालते हैं लेकिन आप बता दो कि नमक है इसमें। अदरक थोड़ा सा डालेंगे, आप बता देंगे इसके अंदर अदरक है। इसके अंदर लहसुन डला है तो आप भी बता दोगे। बताते हो कि नहीं बताते हो? कैसे? अब आपसे बोला है कि तो चटनी ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर इन सब चीज़ों को मिला के घुमा दिया गया है, इंटरमिक्स कर दिया गया है। तो सभी का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके अंदर तीखापन भी है, उसके अंदर आपको अगर लहसुन का स्वाद भी आएगा, प्याज का भी आएगा, सब कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो आप तुरंत, जैसे मान लो आपको ये नहीं बोला गया है कि ये चटनी है, आपको क्या किया गया? एक प्लेट में कुछ खाने को दे दिया गया। जैसे ही आप उसको टेस्ट करोगे आप बता दोगे इसमें क्या क्या है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर ये कोई चीज खाने को दी गई तो इसमें एक ही चीज होगा। वो डिपेंड करेगा उसमें क्या क्या मिक्स किया जा रहा है, क्या क्या मिक्स किया जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज ए, अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना, कोई रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल है। ऐसा हम एज्यूम करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं। जैसे लाइफ में हम बहुत सारे एजम्पशन ले लेते हैं ना। भूत होता है, देखा है किसी ने? नहीं देखा। सुना है? भूत होता है, सुना है? देखा है किसी ने? नहीं देखा। एजम्पशन, जब भी मन को डर लगे बोल दो ऐसा कुछ है वहां, एजम्पशन है। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे अपन लाइफ में एजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर उन एजम्पशन को अपन सही मान लें तो चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। चीजें क्या हो जाती हैं? कनेक्ट हो जाती हैं उन एजम्पशन को अगर अपन करेक्ट मान लें तो। अब सुनना ध्यान से, हो क्या रहा था कि जब हमने CH4 को पकड़ा, ध्यान सुनना, हाइब्रिडेशन अपन ने लिख लिया। हाइब्रिडेशन क्या है? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप एंड अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी एंड फॉर्म न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी। आया समझ में? इतना अपन ने पढ़ा। तो सर ये कैसे जरूरत पड़ रही है? अब देखो, अब मैं बात करने वाला हूं। ये सब तो अपन ने लिख लिया। अपन आते हैं कि सर ये हाइब्रिडेशन है क्या, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें। देखो, कल की बात है, कल अपन ने क्या किया था? CH4 के बारे में स्टडी की थी। CH4 के बारे में स्टडी की थी। हमने क्या देखा था? CH4 को बनाया था कुछ ऐसे, हाइड्रोजन, बात नहीं करना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी अपन की पॉइंट लिखेंगे हाइब्रिडेशन के, टेंशन नहीं लेना, की पॉइंट लिखेंगे। अब हो क्या रहा है कि भाई जो कार्बन है, भाई ये बच्चे को बताया कि 2s और 2p की ओवरलैपिंग अलग अलग होती है।
स्ट्रेंथ अलग अलग होती है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से ओवरलैप करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से ओवरलैप करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। एस की स्ट्रेंथ अलग आएगी, 2s की स्ट्रेंथ अलग, 2p की अलग। तो क्या सबकी चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी? नहीं होगी। सर इन तीनों की सेम होगी, इसकी अलग होगी। लेकिन चटनी खाते हो, मिर्च खाओगे तो अलग स्वाद आएगा, नमक खाओगे अलग स्वाद आएगा, और सबको मिला के खाओगे तो सबका स्वाद एक साथ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी बताओ, एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास अलग अलग है, इसकी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी अलग है, इसकी अलग है, लेकिन जब हम बॉन्ड बनाने जा रहे हैं सबकी सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल को लिया, मिक्सर में डाल के घुमा दिया, सब बराबर कर दिए, इंटरमिक्स कर दिए। समझ में आया क्या किया? सब ऑर्बिटल को क्या किया, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने जा रहे हैं उनको अपन ने क्या किया, इनको क्या कर दिया, अपन ने इंटरमिक्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इंटरमिक्स। वैसे होता क्या है, इसकी एनर्जी कम होती है, देखना ऐसे बनाते हैं इसको अपन ऐसे बनाते हैं 2s, इसकी कम एनर्जी, इसको क्या किया अपन ने? इंटरमिक्स। अब ये इंटरमिक्स बार बार कौन बोले? अच्छा वर्ड लाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। फीलिंग आ जाती है, हाँ कुछ खतरनाक काम हो रहा है। नए काम तो वही है, इंटरमिक्सिंग को क्या बोल दिया? हाइब्रिडाइजेशन। अब इंटरमिक्स हुए, अब कितने इंटरमिक्स हुए? 4। तो 4 ऑर्बिटल जनरेट हुए जिनकी एनर्जी, शेप, मेप सब कुछ बराबर है। अब बताओ 4 बराबर है कि नहीं? इंटरमिक्सिंग में कौन कौन गया? एक एस का गया, और पी के कितने गए? 3। तो इस हाइब्रिडेशन को क्या बोल लोगे? sp3। नाम सुना है? sp2, sp, आया समझ में? sp3 मतलब एक s 3 p मिक्स हुए हैं। और सभी ऑर्बिटल का नाम क्या दोगे? सभी आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं तो नाम भी आइडेंटिकल होने चाहिए। सबके नाम क्या दे दिए? sp3, 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 sp3। ऐसा है कि नहीं? 4 थे, चारों का बॉन्ड, इनका बॉन्ड बनाने का नेचर अलग था, इसका अलग था। लेकिन जब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि भाई 4 ऑर्बिटल हैं, बॉन्ड बनाने का नेचर सेम है, लेकिन जब बॉन्ड बन रहा है तो सेम आ रहा है। कैसे आ सकता है? इसका मतलब क्या है? जरूर कुछ हम मिस कर रहे हैं, हम जरूर कुछ मिस कर रहे हैं। हम मिस क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम हर एक ऑर्बिटल की बॉन्डिंग अलग अलग करा रहे हैं, उससे रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं। तो उससे रिजल्ट क्या हो रहा है? सही नहीं आ रहा। रिजल्ट सब सही कब हो रहे हैं? जब उनको मिला के मिक्स करके नए ऑर्बिटल बना दो। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इतना बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपन ने करेक्शन कर दिया। करेक्शन क्या बोला? बॉन्ड बनाने से पहले वो इंटरमिक्स हो रहे होंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। जो नए ऑर्बिटल आएंगे उनकी एनर्जी और शेप सेम रहेगा। शेप सेम है तो बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम होगा, बॉन्डिंग पैटर्न सेम है तो स्ट्रेंथ भी सेम होगी, बॉन्ड लेंथ भी सेम आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो ये चारों के चारों बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन आया, क्या कौन आया बेटा? हाइड्रोजन। डब्बा लेके अपना, एक बॉन्ड इससे बनाया, एक बॉन्ड इससे बनाया, एक बॉन्ड इससे बनाया, एक बॉन्ड इससे बनाया। सभी आइडेंटिकल बॉन्ड बनेंगे, और आइडेंटिकल बॉन्ड है और इन 4 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं नेचर में? 1 2 3 4। आ रहा है याद? टेट्राहेड्रल। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब आपसे कोई बोले, यहां पे अपन क्या बोल रहे थे? सर S2s 1s, 2p 1s लिखा है अपन ने, 2p 1s, 2p 1s। तो बच्चा बोल देगा सर ये अलग है, ये तीनों सेम है। लेकिन यहां पे क्या बोलोगे? यहां पे क्या बोलोगे? यहां पे बोलोगे sp3 एंड 1s की ओवरलैपिंग। ऑल कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी बॉन्ड हैं, ऑल कैसे बने हैं? कार्बन की साइड से sp3 और हाइड्रोजन की साइड से 1s। बराबर हो गए सब। देखो सब बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं उसमें अप्लाई कर दूं तो मेरा जो रिजल्ट है वो सही आ जाएगा, रिजल्ट सही आ जाएगा। जैसे आपसे बोल दिया है कि जब भी बच्चा एग्जाम दे तो 15 मिनट शांत बैठ जाए तो एग्जाम अच्छा हो जाएगा। तो एक अपन ने करेक्शन कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा करो, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या था?
जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में प्योर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगा रहा हूं तो ये दिक्कत हो रही है इसमें, कुछ बॉन्ड अलग कुछ बॉन्ड अलग। लेकिन इंटरमिक्सिंग अगर मैं मान लूं, ऐसा नहीं है कि अपन को दिख रहा है कार्बन आया, देखो सर मैं बॉन्ड बनाने जा रहा हूं, 4 ऑर्बिटल निकले और मिक्सी में गए, खर बराबर बने, ऐसा नहीं। ये हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, अपन ऐसा मान रहे हैं। ऐसा अगर हम मान लेंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट, जो अपना प्रोडक्ट बन रहा है या जो कंपाउंड बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाएंगी। प्योर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर दिया कि भाई अपन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो वैसे ही लगाएंगे, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन होगा क्या इसमें, बॉन्ड बनाने से पहले ये इंटरमिक्स हो जाएंगे और इंटरमिक्स होने के बाद ये नए ऑर्बिटल जनरेट करेंगे जिनका शेप साइज सब कुछ सेम होगा। सब कुछ सेम तो स्ट्रेंथ भी सेम, बॉन्ड एंगल जैसे अरेंज करना है वैसे अपन अरेंज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल लिख लो कार्बन वाला। फिर अपन लिखते हैं की पॉइंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि जब अपन हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखेंगे। लिखो पहले ये एग्जांपल लिख लो। तो कार्बन में पढ़ा होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कौन सी हाइब्रिडेशन कैरी करता है, sp3, 4 सिग्मा, 3 सिग्मा में sp2, 2 सिग्मा में sp, निकाली होंगी हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक में। चलो जल्दी 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 लिख लो, फिर अपन की पॉइंट करके आज हाइब्रिडेशन अपन निपटाएंगे। तो रियलिटी में ये काम हो रहा है। इंटरमिक्सिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग बोलो तो हाइब्रिडाइजेशन। आप तो ऐसे समझो कि जैसे अपन ने चटनी वाला एग्जांपल दिया, आपको 10 लोगों को चीज़ें सर्व करनी है तो मिक्स करके सर्व करोगे तो सबके पास चीज़ बराबर बराबर पहुंचेगी। और एक को आप मिर्च दे दो, एक को हरी धनिया दे दो, एक को भाई ले नमक से काम चला, सबके पास अलग अलग स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। और सबको मिक्स करके दे दोगे तो सबके पास पहुंचेगा। तो हर एक ऑर्बिटल में प्रॉपर्टी सेम आ रही है, मतलब क्या हुआ है, इंटरमिक्स हुआ है। क्या हुआ है, इंटरमिक्स हुआ है। डिटेल में बात करेंगे, टेंशन नहीं लो, ऐसे बनाएंगे अपन। जल्दी लिख लो। और लिखने में अपन को इतना प्रो हो जाना है कि अपन को कॉपी ना देखना पड़े। समझ में आया ना। ए बी बी सी, एच फॉर हाइब्रिडेशन, बाय। चलो आधा घंटे में हाइब्रिडेशन, पर आधा घंटा उसको गूंदने में लगा रहे हो। 4 लाइन ऊपर रेड ब्लू ग्रीन, 4 नीचे, पता चला हाइब्रिडेशन आधे पेज में चमक रहा है। जो चमकना चाहिए कॉन्सेप्ट वो गायब है। कॉपी ऐसी बनाओ कि सामने वाला चुराने से पहले 10 बार सोचे कि समझ में आएगी कि नहीं आएगी। वापस करके जाए, भाई ले लो तुम्हारी कॉपी। सुंदर नोट्स बनाओगे तो चोरी हो जाएंगे। हो गए, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा तुम्हें फिर एक। और कॉपी पे नाम वाम अच्छे से लिखा करो, नाम बैच ये सब, ताकि मिले तो पहुंच जाए। समझ में आया ना। और 2-3 जगह लिखा करो। ये बेसिक है, फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है, कॉपी में नाम लिखना होता है। नहीं सिखाया जाता, बुक में नाम लिखना, कॉपी में नाम लिखना नहीं सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। चलो चलो सबसे पहले अरे अब बात करने लगे,
शांत हो जाओ। पहला फर्स्ट पॉइंट, इट इज दी intermixing of atomic orbital फुल फिल्ड भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड और एम्प्टी भी हो सकते हैं। हाँ, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ये इंटरमिक्सिंग किसकी है? ये इंटरमिक्सिंग किसकी है? ऑर्बिटल्स की, इलेक्ट्रॉन की नहीं है। सर एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही क्या होंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड। ये बताओ कितने मिक्स हो रहे थे? 4। तो कितने बने थे? 4। समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का कंजर्वेशन। 4 मिक्स करोगे 4, 3 मिक्स करोगे 3, 5 मिक्स करोगे 5, 6 मिक्स करोगे 6, 7 मिक्स करोगे 7। जितने आप मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। और इसी को बोलते हैं अपन स्टेरिक नंबर। क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेरिक नंबर। थर्ड, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल देखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप जो बनता है, पीछे बात नहीं बेटा, ऐसा बनता है। एक छोटा लूप और एक बड़ा लूप। ध्यान देना। अच्छा कर देते हैं थोड़ा इसको। देखो, एक छोटी लूप होती है और एक बड़ी लूप होती है। इसको बोलते हैं, ये वाली लूप को बोला जाता है इसको बोला जाता है बॉन्डिंग और इसको बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग। ये बताओ, जो नॉन बॉन्डिंग लूप है वहां पे डेंसिटी कम है। जैसे एस होता था, ऐसे समझो, एस है पी, इसकी डेंसिटी अगर मैं शिफ्ट करके यहां कर दूं तो बॉन्डिंग लूप और अच्छी होती जाएगी, डायरेक्शनल नेचर बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? तो मुझे आप सिंपल ये बताओ कि नॉर्मल ऑर्बिटल अच्छा बॉन्ड बनाएगा कि हाइब्रिड? हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसी डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड है जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनना है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, नॉर्मल ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो किसकी ज्यादा होगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। किससे कंपेयर में? एटॉमिक, नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ में आया?
तो इसमें क्यों? क्योंकि भाई बॉन्ड इसको बनाना है और डेंसिटी यहीं पे है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड फॉर्म बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल। एक नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल से बनवाओ और एक हाइब्रिड से बनवाओ तो कौन अच्छा बनाएगा स्ट्रॉन्ग? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों बनाएगा? क्यों सर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही है जहां पे बॉन्ड बनना है। डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है, डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है। तो दो लूप हैं, जैसे पी की बात किया, देखो पी अगर पी वाला अगर अपना सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहा है तो जिस साइड से बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्डिंग और जिस साइड से नहीं बनाएगा वो नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग साइड अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी तो वो तो बर्बाद है, कोई काम की नहीं है। और हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चाहते हैं? जहां पे बॉन्डिंग साइड पे चाहते हैं। समझ में आया? एक छोटा लूप होता है और एक बड़ा लूप होता है। एक छोटा लूप कौन सा होता है? नॉन बॉन्डिंग। बड़ा लूप कौन सा होता है? बॉन्डिंग। इसलिए क्या होता है, यहां पे अपन लिख सकते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये पूछ लेते हैं बेटा, इसलिए लिख रहे हैं अपन ये पॉइंट। किसकी ज्यादा होती है? हाइब्रिड ऑर्बिटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी आती है किसके? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल कंपेयर में। हो गया थर्ड। फोर्थ कौन सा लें? हाँ फोर्थ पे आ जाओ। अच्छा ये बताओ, पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? दो लूप, दो ओवरलैपिंग जोन चाहिए कि नहीं चाहिए पाई बॉन्ड के लिए? अगर एक ओवरलैपिंग जोन आएगी ऑन दी एक्सिस सिग्मा, ऊपर नीचे पाई, चार जगह डेल्टा, तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना पाएगा? नहीं। क्यों? लंगड़ा, एक पैर है ही नहीं है इसका, देखो छोटा हो गया। आप इससे क्या सोच रहे हो? इससे आप पाई बॉन्ड बना ले जाओगे? देखो ऐसे, ये तो अच्छा ओवरलैप करेगा, क्या ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ दो ही काम करता है, या तो वो लोन पेयर रखेगा या वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, सिर्फ एक केस में बनता है, वो भी अनस्टेबल होता है। वो अलग से एग्जांपल में लिख दूंगा। तो यहां पे फोर्थ पॉइंट पे अपन यही पॉइंट लिखेंगे, is found by pure atomic orbital p or d, not hybrid orbital। हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता है। कौन बनाता है? प्योर। कौन सा? प्योर का कौन सा? पी और डी। एस तो वैसे ही नहीं बनाता है। एस बनाता है क्या? नहीं बनाता है। चलो फोर्थ पॉइंट क्या है? पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पी और डी। पी वाला बनाएगा या डी वाला बनाएगा? नॉट बाय अब बोला सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल करेंगे क्या? क्यों नहीं करता है? सिर्फ एक केस में होता है, एक्सेप्ट बेंजीन। जानते हो? हाँ, बेंजीन का बड़ा भाई बेंजाइन। बेंजाइन BENZYN। बेंजाइन जानते हो? ऐसा बेंजीन बना दो, बना दिया सर, बना दिया बेंजीन। एक और पाई बॉन्ड बना दो, बेंजाइन। बेंजाइन बेंजाइन एक अद्भुत कंपाउंड है जो बोलता है कि भाई मैं वो काम करवा सकता हूं जो कोई नहीं करवा सकता है। क्या? पाई बॉन्ड बनवा सकता हूं हाइब्रिड ऑर्बिटल से। हाइब्रिड ऑर्बिटल से
ऐसा। और सर ये क्या बना दिया, देखो अब अपन थोड़ा सजा देते हैं इसको के। जब बेंजीन मतलब क्या होता है, ऑल कार्बन sp2, ऑल कार्बन sp2, और sp2 करने के चक्कर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड आते हैं, आ गए, और एक और डबल बॉन्ड ऐसा खींच दो। चलो ये तो ऐसे है, ये तो बेंजीन था, एक और आ गया ऐसा, ये बन गया। अपन इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी अपन टॉपिक से नहीं भटकना चाह रहे हैं, बस लिख लो बेंजाइन। इन बेंजाइन, बेंजाइन में कितने कितने पाई बॉन्ड हैं, चार। चार में से एक पाई बॉन्ड, सभी नहीं, एक पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है, चार। चार में से एक पाई बॉन्ड कौन सा वाला, ये जो रेड कलर से बना है, जो रेड कलर से बना है, रेड से जो बना है। दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड रेस्ट जो थ्री पाई बॉन्ड है वो किससे हैं, प्योर ऑर्बिटल से, सभी नहीं है। ये जो और येलो से बने हैं वो कौन से हैं, प्योर ऑर्बिटल से बने हुए हैं। ये जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, जल्दी बोलो। ये बना हुआ है अपना किससे, रेड वाला किससे बना हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। बेंजाइन में चार पाई बॉन्ड, तीन प्योर के, एक हाइब्रिड का। बेंजाइन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं बेटा, इसमें होते हैं 4 पाई बॉन्ड्स, चार पाई बॉन्ड हैं। चार पाई बॉन्ड में से 3 पाई प्योर के हैं और 1 पाई हाइब्रिड का है। लिखो, अब हो गया था 4th पॉइंट। ये पॉइंट एकदम अपन को याद रखना है, और केमिस्ट्री में अपन कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मेमोरी पावर थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, और अपनी है अच्छी, 10th तक अच्छी थी। इंग्लिश, सोशल साइंस, क्या क्या निपटाया अपन ने, साइंस को निपटाया है, बायोलॉजी को निपटाया है, याद कर करके निपटाया। याद करो अपनी शक्तियाँ। कभी हम भी पढ़ाकू हुआ करते थे, भले ही आज थोड़ा कमज़ोर हो गए, कोई टेंशन नहीं, सबका टाइम आता है, अपना भी आएगा दोबारा। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 10th की याद दिलाता है, याद करने के लिए, कि मतलब पढ़ेंगे तो नंबर आएंगे। 10th में ही तो था, जिस दिन पढ़ लिया, जिस टेस्ट में पढ़ लिया, नंबर आ जाते थे, नहीं पढ़ा तो नहीं आते थे। ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है, पढ़ लोगे तो नंबर आ जाएंगे। चलो हाँ, ये हो गया। पाई ऑर्बिटल इज फाउंड बाय प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। और इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे। अब सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के सिर्फ 2 ही काम रहेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो क्या करेगा, वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, 2 ही काम करेगा। सिग्मा अच्छा ही लिख रहा है, सिग्मा लिख लेते हैं इस पे। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर यही कैरी करेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल के या तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या लोन पेयर। क्या पाई, देखो 3 चीजें होती हैं, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड तो भाई, पाई बॉन्ड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के खाते में जाना नहीं है, तो फिर कौन कौन बचा, लोन पेयर और सिग्मा। देखो 3 टाइप की चीजें होती हैं, कोई भी बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन या तो लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा या बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाए तो या सिग्मा बनाएगा या पाई बनाएगा। पाई बन नहीं सकता, तो बची क्या, 2 चीजें, लोन पेयर और सिग्मा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास या तो लोन पेयर होगा या तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड, आगे समझ में। और यहीं से अपन एक डब्बा बना के डाल देते हैं। और चलो इसको थोड़ा सा एक और, लोन पेयर में ब्रैकेट में लिखना, ये अभी काम में नहीं आएगा, जब अपन पढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक तब काम में आएगा। लोन पेयर कौन सा, डी लोकलाइज, लोकलाइज, लोकलाइज लोन पेयर। लोकलाइज जानते हो, डीलोकलाइज जानते हैं, मूवेबल, मूव कर रहे, जैसे
ये बच्चा यहाँ बैठा है, 5 मिनट बाद यहाँ, 10 मिनट बाद यहाँ, मतलब ये क्या है? डी लोकलाइज है। लोकलाइज मतलब लोकल, अपनी जगह पे रहे, अपनी जगह पे रहे, उसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज। डी लोकलाइज मतलब मूवेबल। अब ये मूवेबल लोकलाइज क्या होता है आगे पढ़ेंगे, बस इससे इतना पढ़ लेना है अपन को, क्या? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। अब यहां से ध्यान देना बेटा, अभी तक अपन कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं कि सिर के ऊपर से निकले, थोड़ी थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और स्टेरिक नंबर सिग्मा प्लस एलपी, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस एलपी। सिग्मा काउंट कर लो और एलपी कर लो। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में 4 सिग्मा बनाए हैं, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आए होंगे? 4। 4 सिग्मा एक लोन पेयर है, मतलब कितने हो गए? 5। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 5। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर आएंगे? नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और स्टेरिक नंबर। कौन से नंबर का पॉइंट था यार? 4th। वैसे 5वें नंबर का ये होना चाहिए, तब छोड़ो, 5वें नंबर का, 5वें नंबर का पॉइंट ये रहेगा। 5वें नंबर के पॉइंट में क्या लिखोगे? एटॉमिक ऑर्बिटल अरेंज अक्रॉस द सेंटर एटम अकॉर्डिंग टू बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दो ऑर्बिटल हैं तो कैसे अरेंज करोगे? लीनियर। 3 है तो तीन को कैसे अरेंज कर देते? ट्राइगोनल प्लेनर। 4 को टेट्राहेड्रल, 5 को ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 को ऑक्टाहेड्रल, 7 को पेंटागोनल बाई पिरामिडल। याद करके नहीं आया यार? अरेंज अकॉर्डिंग टू बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। कैसे अरेंज करोगे? अक्रॉस दी सेंट्रल एटम। लिखो जल्दी जल्दी। ये अपने पास 4-5 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट अपन हाइब्रिडेशन की बात करें, कैसे निकाला जाएगा। चलो across the central atom। लिख लिया? चलो जल्दी से 5 पॉइंट पढ़ लो, अपन कंफ्यूजन नहीं चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं अपन बॉन्डिंग का। 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किस्मत अच्छी होती है तो बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों इन्हीं से आते हैं। 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से, समझ रहे हो ना? 3 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो कितना पार्ट? 25 में से 3 कितना परसेंट हो गया? कितना हो गया? 12% एक चैप्टर से। और चैप्टर होते हैं 50 नहीं मान लो, 30 मान लो, 30 चैप्टर पर चैप्टर। एवरेज कितना हो गया? एक क्वेश्चन
कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं बेचारों को आता ही नहीं है उनसे, लेकिन पढ़ते क्यों है? सर आता ही नहीं है। जिस साल छोड़ेंगे उसी दिन फिर 3 आ जाएंगे उनके। आपन ने सोचा यार ये आना ही नहीं है, छोड़ दिया, पता चला उसी के क्वेश्चन भरे पड़े हैं। समझ में आया? कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कम डिमांडेड होते हैं, लेकिन वो वैल्यू अपनी कब दिखाते हैं? जब अपन छोड़ दें। जैसे अपन एग्जाम में आप कभी कभी जिस चीज़ को छोड़ते होगे वही पहला क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में, होता है कि नहीं होता है? फिर लगता है यार जो छोड़ रहे थे वो पहले पढ़ लेते, वो पहले पढ़ते तो दूसरा छूट जाता, उसके साथ ऐसा हो जाता। चलो अब देखना, ये लिख लिया अपन ने 5। पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट क्या था? जल्दी बोलो। पहला पॉइंट एटॉमिक ऑर्बिटल क्या था? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल नॉट इलेक्ट्रॉन्स, एम्प्टी, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड। सेकंड पॉइंट क्या था अपने पास? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने इंटरमिक्स हो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड बनेंगे, उसी को बोलते हैं स्टेरिक नंबर। फिर एक शेप की बात की थी, शेप में क्या होता है? एक छोटा सा डम्बल, एक बड़ा डम्बल, बड़ा डम्बल बॉन्डिंग, छोटा वाला डम्बल नॉन बॉन्डिंग। उस डायरेक्शनल नेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज़्यादा होती है, किससे? उसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी बताओ, अच्छा ये बताओ, एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं मिक्स कर रहा हूं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन को मिक्स करने के लिए पास पास लाना पड़ेगा, तो एनर्जी लगेगी कि एनर्जी रिलीज होगी? लगेगी। तो इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा भी पूछ लेते हैं कहीं कहीं, ब्रैकेट में लिख लेना, इट इज ए एंडोथर्मिक, किसी को पता ना चले, आराम से लिखना, इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मिक्स कर रहे हैं। हाई क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या है? ए इंटरमिक्सिंग क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक। कहीं बगल में चिपका लेना, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सर ये एंडोथर्मिक है तो ये हो क्यों रही है? फ्यूचर दिख रहा है अपन को, अपन अभी इतने कष्टों में क्यों हैं? क्योंकि अपन 4 साल 5 साल बाद अपना फ्यूचर विजुलाइज कर रहे हैं कि मैं ऐसा होऊंगा। ऐसे ही मॉलिक्यूल को लगता है यार ठीक है मिक्स हो जाते हैं, बॉन्ड तो अच्छा बन जाएगा। समझ में आया? तो अब वो मिक्स होने जाएगा तो एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न ज़्यादा। इंटरमिक्स करके एनर्जी लग रही, लगा देते हैं, जब बॉन्ड बनेगा तो अच्छी रिलीज करवा लेंगे। यही होगा कि नहीं होगा? इसमें भी यही होगा। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई ऑर्बिटल कैसा, एक छोटा एक बड़ा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का लूप बॉन्डिंग अच्छी फॉर्म करता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी हाइब्रिड पाई बॉन्ड मतलब प्योर पी और डी, हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा। ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने क्या बात की बेटा? हम लोगों ने बात की कि सिर्फ एक केस होता है जिसमें आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, वो होता है बेंजाइन। बेंजीन में बेंजीन बना के एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना दो। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो तो सिग्मा बनाएंगे या लॉन पेयर। तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात किया तो नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लॉन पेयर, उसी को बोल देते हैं अपन स्टेरिक नंबर। फिर बात आएगी कि सर अगर मान लो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लिए, उनको अरेंज कैसे करें सेंट्रल एटम के अक्रॉस? 2 हैं तो लीनियर, 3 है तो वो हम कैसे? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अक्रॉस क्या कर अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को अरेंज कर देंगे। चलो कौन सा 5 हो गया था? 6। अपन बात कर रहे हैं बेटा क्या? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इन जनरल जो अपन हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो भाई इंटरमिक्सिंग के लिए क्या चाहिए? भाई मिक्स करने के लिए 2 चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? एक चीज क्या मिक्स करोगे उसको? मिक्सिंग मतलब क्या होता है? मोर देन 1 डिफरेंट चीजें चाहिए। भाई एक ये है और एक ये है तो इनको मिक्स कर सकते हो। एक ही चीज है, इसको क्या मिक्स करोगे? इंटरमिक्सिंग के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 2 तो चाहिए चाहिए। क्या एक मिक्स हो जाएगा किसी से? नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैं बोल रहा हूं नमक को मिक्स करो, किससे मिक्स करोगे? 2 तो सर किसी में नहीं। सर उसी में नमक को नमक कैसे हो जाएगा?
आपको दो चीजें मिक्स करनी है, मिक्स करना है तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? क्या प्योर एक ही चीज मिक्स हो जाएगी? नहीं होगी। तो ऐसे ही आप देखना, जब भी आप इंटरमिक्स करोगे तो अपने पास क्या होगा बेटा, देखना यहाँ पे। अपन ने सबसे पहले क्या किया, अपन ने NS और एक NP, एक डब्बा S का एक डब्बा P का, कितने डब्बे हो गए? दो हो गए, एक S का और एक P का। N मतलब सेल है, वो N मतलब N नंबर नहीं है, L सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, जो भी है। तो ये क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा अपना क्या, कितने, एक डब्बा ये एक डब्बा ये, तो कितने डब्बे मिक्स हो रहा है? दो। तो बनेंगे कितने? दो बनेंगे। और दोनों का नाम क्या रहेगा? कितने? एक S और एक P। तो हाइब्रिडेशन क्या कहलाएगी? हाइब्रिडेशन को आप क्या बोलोगे? SP। और नाम भी, जो नाम है वही डब्बे का नाम पड़ जाता है। डब्बे का नाम क्या हो जाएगा? SP हाइब्रिडेशन। और अरेंज कैसे करोगे? दो लूप को कैसे अरेंज करते हैं ये बताओ। दो को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, सॉरी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे अरेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? एक ऐसा और एक ऐसा 180 से अरेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? ये SP हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड, NS NP, P के कितने डब्बे बेटा? दो। तो कितने बनेंगे टोटल? तीन। और तीनों की एनर्जी बराबर। हाइब्रिडेशन का नाम क्या होगा, जल्दी बोलो? एक S और दो P, तो sp2 टोटल ऑर्बिटल जितने भी हो रहे हैं। SP स्क्वायर नहीं बोल देना, सामने वाला समझ जाएगा कि अपन कितने बड़े वाले हैं केमिस्ट्री में। SP स्क्वायर सर, P का स्क्वायर, P स्क्वायर नहीं है, sp2। S मतलब एक, P2 मतलब दो। P के कितने? दो। टोटल कितने हो गए? तीन। मान लो किसी की हाइब्रिडेशन ऐसी लिखी है sp3d2, इसका मतलब क्या है? S का एक, P के तीन, D के दो मिक्स हुए। टोटल कितने मिक्स हुए हैं? 6। टोटल कितने हुए? 6। एक S का, यही हाइब्रिडेशन ही सब कुछ बता दे कौन कौन मिक्स हो रहा है। नाम ही अपन ने ऐसा लिखा है, पूरा नाम में पूरा एड्रेस दे दिया है। जैसे आपका नाम है पर्टिकुलर, अब आपका नाम ऐसा लिख देना, आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी गली, मोहल्ला, सब कुछ पूरा नाम हो सकता है। तो अपन ने कहा कि हाइब्रिडेशन का नाम ऐसे दिया कि आप बोल दो हम सब कुछ बता देंगे। किसी ने बोल दिया यार sp3 है, तो आप क्या बोलोगे? एक S का और तीन P के मिक्स हुए हैं, टोटल 4 मिक्स हुए हैं। आप हाइब्रिडेशन का नाम देख के सब बता दोगे। जैसे sp2 आपने सुना तो आपके दिमाग में क्या आया? एक S का और दो P के कितने मिक्स हुए? तीन हुए। तो तीनों का नाम क्या बन जाएगा? sp2 सर सबका नाम सेम क्यों है? क्योंकि आइडेंटिकल है। कैसे हैं ये? आइडेंटिकल। सभी शेप, साइज, एनर्जी सब बराबर, और सब बराबर तो आइडेंटिकल बोले तो नाम भी सेम होना चाहिए। तो इसको कैसे अरेंज करोगे आप, जल्दी बताओ। इसको कैसे अरेंज करोगे? इसको अरेंज करूंगा। 3 अरेंज करने के लिए 1 2 3 ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 को कैसे अरेंज करते थे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? कितना एंगल आ गया इनमें? 120 लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर TP। आ गया कि नहीं आ गया? वैसे ये मुझे लिखना नहीं चाहिए था, ये तो रिवीजन के लिए लिख रहा हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं, भूल जाता हूं बहुत जल्दी। तीसरा, अच्छा कभी कभी आपके मन में ख्याल आएगा कि सर S2 क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये हाइब्रिडेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? S में एक ही डब्बा होता है, 2 डब्बे कहां से लाओगे? क्या हो सकता है S2? नहीं हो सकता है। आप मिक्स कराओगे तो बैलेंसी सेल के ही मिक्स कराओगे, बैलेंस सेल का ही बॉन्ड बनाने जाएगा। अगर इनर वाला भी होगा तो एक ही हो पाएगा। तो क्या S2 कभी हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगी? नहीं। क्यों? S का डब्बा कितना है? एक। P के डब्बे कितने होते हैं? तो क्या P3 से आगे P4 मिल पाएगा आपको? कभी नहीं मिलेगा। P4 मिल गया मतलब निपट गए। 4 डब्बे कहां से आएंगे? D में कितना हो सकता है? D1 D2 D3 D4 D5। क्या D6 आ जाएगा कहीं से? नहीं आएगा। वैसे इन जनरल D3 तक ही चलती है। समझ में आया? तो इन सब चीजों से
छलावे से बचना है, कोई ऐसा बना के दे दे यार, ये बताओ कितने ऑर्बिटल, बोलोगे सर एस के 2 पी के 3 टोटल 5। अरे एस का एक ही होता है डब्बा, एस में कितना डब्बा होता है एक, तो एस क्या हो सकता, 1 ही हो पाएगा। पी मैक्सिमम कहां तक जाएगा, P1 P2 P3, 3 डब्बे, मतलब 4 डब्बे होते हैं क्या पी में, नहीं होते। क्या P4 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो ये कॉमन सेंस अपन को कॉमन रखना है भाई, जितने डब्बे उतने ही तो मिक्स कर पाओगे ना यार। डब्बे कितने हैं, पी में 3 है मैक्सिमम, तो कहां तक पहुंच पाएंगे, P3 तक पहुंच पाएंगे। क्या P4 तक पहुंच जाएंगे कभी, कभी नहीं पहुंचेंगे। अभी ये आप बताओगे कैसा बनेगा, ये आप बताओगे। 4 डब्बे आ रहे हैं, क्या हाइब्रिडेशन का नाम होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाइब्रिडेशन का नाम sp3। कितने डब्बे, एक s का 3 p के, 4, देखो 4 ही आ रहे हैं। सबका नाम क्या हो जाएगा, ऑल आर sp3 sp3 sp3। आ गया कि नहीं आ गया। अरेंज कैसे करोगे बेटा, एक बार में देखो टेट्राहेड्रल बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा बना देता हूं sp3। कैसे, 1 2 3 4, एक ये लूप आ गया, एक ये लूप आया, एक ये लूप आया, एक ये लूप आया। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो गया, चलो हो गया सर। अब बताओ टेट्राहेड्रल हो गया, लिखो जल्दी। क्या sp4 मिलेगा, नहीं मिले। देखो अब एक चीज और अपन पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। मान लो अपन ने x लिया तो px लिया तो ये जो डम्बल रहेगा वो किस में लाई करेगा, x एक्सिस पे। x ही तो इंटरमैक्स हुआ है, s पे रहेगा। और अपन ने मान लो ये 2 x और y वाले लिए तो ये जो प्लेनर है ये कौन से प्लेन में लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन में। कौन से में, एक्स वाई प्लेन में। एक एक्स ये हो गया, जहां पे ऑर्बिटल लाई करेंगे वहीं पे तो डेंसिटी आएगी। तो ये पूरा का पूरा किस प्लेन में हो जाएगा। अगर अपन ने मान लो ये पी एक्स और पी वाई 2 लिए कि नहीं लिए, 2 लिए, तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा पूरा का पूरा किसमें, ये पूरा प्लेनर है किसमें, एक्स वाई प्लेन में। मान लो अगर ये एक्स और जेड होता तो कहां जाता, एक्स जेड प्लेन में। भाई एक प्लेन बनाने की, ये जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये टीवी प्लेनर है, तो ये मान लो एक्स है और ये वाई है, तो इसमें जो भी ये जो पेन रखा हुआ है वो किस में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। चलो अब ये सर तीन लिए, कौन कौन से, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब 3 एक्सेस को लूंगा तो 3D बनेगी, और 3D में आता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल किस में आता है, 3D में। ये नॉन प्लेनर बनता है। 3 होगा, कौन कौन सा, sp sp2 sp3। ये तो अपन ने सुने होंगे। sp3 कार्बन, सुनो कार्बन टेट्राहेड्रल 4 सिग्मा बनाता है। sp3 हाइब्रिडेशन काउंट की होगी आप लोगों ने। चलो अब पहुंच रहे हैं अपन कौन से नंबर पे बेटा, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या है, जल्दी बोलो, ns और np। 1 डब्बा 3 डब्बा, क्या 4 डब्बे कर दें, कर दें, क्या जा रहा है, sp3 4 बोल देता हूं, 4 कर दें, क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 3 ही डब्बे हैं। डब्बे कितने हैं बेटा, 3, तो 3 ही कर पाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, डब्बे 3 है तो क्या करोगे आप, जल्दी बोलो। अब बारी आएगी डी की, एन डी में कितना, 1। पी एक्स पी वाई पी जेड, और डी जेड स्क्वायर यूज करते हैं अपन। कौन सा, डी जेड स्क्वायर। कितने डब्बे, जल्दी बोलो, 4 की 5, 5। सबका नाम क्या रहेगा, जल्दी बोलो, sp3d, sp3d सबका। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज sp3d।
sp3d। तो हाइब्रिडेशन का नाम क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो सर। हाइब्रिडेशन का नाम बनेगा sp3d। कितने डब्बे, एक s का, तीन p के और एक d का। तो हाइब्रिडेशन देख के आप बता दो कौन कौन मिक्स हुआ है। एक s का, तीन p का, एक d का, और d का कौन सा, जेड स्क्वायर। कैसे बनाओगे, एक दो तीन, ये क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। एक ऊपर ऑर्बिटल, एक नीचे, तो टी बी पी, यही आएगा कि नहीं आएगा, टी बी पी। एक एक लूप, दो लूप, तीन लूप, आ गया कि नहीं आ गया। चौथी लूप ऊपर, पांचवी लूप नीचे। ये इक्विटोरियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल, एक्सियल एक्सियल। अभी नहीं बताए थे, एक्साइड नहीं कराए थे, फास्फोरस के 5 बॉन्ड बनवाए थे, सल्फर के 6 बनवाए थे, बताओ। बनवा, कोई बात नहीं, इतने बड़े ग्वालियर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब यार एनडी, जल्दी करो। अच्छा, अपन थोड़ा सा नॉलेज यूज करके बताओ कहां तक पहुंच सकते हैं, 7 तक, स्टेरिक नंबर 7। अरे यार एक तो भूल ही गया यार मैं, एक कॉलम बनाना। तो कहां बनाया जाए, एक कॉलम लिख लो स्टेरिक नंबर। इसका स्टेरिक नंबर 2, 3, 4, 5। इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 5। लिख लो वो डब्बे में, यार बड़ा काम मिस हो गया। स्टेरिक नंबर, कहीं जुगाड़ हो जाए, कुछ मजा आ जाए। यहीं लिख लो बगल में स्टेरिक नंबर, SN, सीरियल नंबर नहीं, स्टेरिक नंबर। इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा बेटा, 2। इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा, वैसे ये पहली हेडिंग होती है, स्टेरिक नंबर 1, स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक, कोई बात नहीं, फर्स्ट हो चाहे एंड हो, लास्ट मतलब। इसका 3, 3 है कि नहीं है, नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है गड़बड़ है। इसका 3, इसका 4, इसका 4 आएगा। इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा बेटा, जल्दी बोलो, 4। इसका स्टेरिक नंबर जल्दी बोलो, 5। स्टेरिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटरमिक्स, जो इंटरमिक्सिंग में जा रहे हैं वो हो जाते हैं। चलो अब क्या लोगे बेटा, इसमें कितने, 3, डी के कितने, 2। डी कौन कौन सा, डी कौन कौन सा, सबसे पहले ऐसे याद रखना, सबसे पहले अपन कौन सा लेते हैं, एक्सियल। और एक्सियल 2 ही होते हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कौन सा लूंगा पहले, डी जेड स्क्वायर, फिर डी माइनस वाई स्क्वायर। टोटल कितने बनेंगे बेटा, 6 हो जाएंगे ना। sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, जल्दी बोलो, sp3d2 होगा कि नहीं होगा। कितने, 1 2 3 4 5 6, आ गया कि नहीं आ गया। ऑक्टाहेड्रल, जल्दी बोलो, सीरियल नंबर नहीं, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, जल्दी बताओ यार। स्टेरिक नंबर आ गया, कहां गया, 6। और अरे कहां भाग गया ये, NS NP ND,
कितना डब्बा? एक। कितने डब्बे? तीन। कितने डब्बे? तीन। तीन डब्बे। कौन कौन से डब्बे? डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स बाय, ये आते हैं तीन। अब पूरी कहानी आप लिखो। क्या 7 से आगे अपन ने कुछ किया है? नहीं किया। मतलब D4 मिलेगा? नहीं मिलता है। sp3d4 नहीं मिलता है। क्या हो गया? जल्दी करो। जल्दी बनाओ यार। चलो, कैसा आएगा बेटा ये? छुट्टी कब से हो रही है तुम लोग की? सैटरडे, सैटरडे से? फ्राइडे से ना? नहीं नहीं, सैटरडे से है ना? सैटरडे को क्लास है, संडे से हो जाएगी ना? चलो, बहुत बढ़िया है। तो घर पे सफाई वगैरह अच्छे से करना है और टाइम मिले तो पढ़ाई भी करना है। कितने कितने दिन की हो रही हैं? एक हफ्ते की। अगले साल नहीं होंगी, अगले साल 2-3 दिन की होंगी बेचारे 12th वालों की, 3 दिन की हो रही हैं बस। तो मतलब दिवाली अच्छे से मनाना है, दोनों साल की रिकवर कर लेना है। समझ गया ना? दोनों साल की एकदम। sp3d3 बात नहीं करो। हाइब्रिडेशन कैसे अरेंज होगा ये बताओ जल्दी। अरेंज कैसे होगा? 1 2 3 4 5 ऐसे अरेंज हो जाएगा। चलो अब, अरे यार बात थोड़ी कम करते हैं, समझाओ। ये अपन समझ गए। कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा DSP3 और sp3d, बस इसको अपन को ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। सुन लो पहले, अगर ऐसा लिखा है मतलब सभी, मतलब s कौन सा हुआ है? ns का यूज। p कौन सा यूज हुआ है? np का। d कौन सा हुआ है? nd का। और d पहले आ गया तो n माइनस पर इनर वाले का d यूज हुआ है। ये कौन सा यूज हुआ है? ns। और ये np। अगर d इनर का यूज हो गया तो पहले लिख देंगे, और आउटर का हो रहा है तो बाद में लिख देंगे। लेकिन ये अपन को मिलेगा नहीं कहीं, अपन को ये 12th में मिलेगा।
यहाँ नहीं, लेकिन आप घबरा जाओगे ऐसा देख के, इसलिए बता दिया कि ये क्या हो गया, सन ने तो पीछे लगाया है, डी आगे कहाँ से आ गया, पता नहीं जंप कर गया, क्या कर गया ये। तो ये ऐसा मिल मिल जाएगा आपको। मतलब ये कौन सा इनर ऑर्बिटल का डी है, ये कौन सा है आउटर या वैलेंसी का है, बस। ये अपन को अभी नहीं पढ़ना है, ये कभी बाद में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें पढ़ेंगे अपन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें पढ़ेंगे। अभी तो अपन ये सिंपल ये देखेंगे जो अपन ने देखा है। चलो अब क्वेश्चन है हटा दें इसको। हाँ अब एकदम अपन पहले तो बात कम करो। हाँ स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का अपन ना जो तरीका है वो क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, किए अपन ने, सेंट्रल एटम की लोन पेयर और सिग्मा काउंट कर लो। स्टेरिक नंबर मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर। स्टेरिक नंबर मतलब, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं आपसे बोला हूं CCl4, ध्यान देना CCl4 कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन कितने लगेंगे 4, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन, लग गए कि नहीं लग गए। सिग्मा कितने 4, लॉन पेयर कितना 0, कार्बन की बात चल रही है। टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, स्टेरिक नंबर 4, 4 बोले तो sp3 आ गई, sp3 हाइब्रिडेशन। दूसरा अगर आपसे कोई बोल रहा है यार ये बताओ NH4 प्लस, NH4 हटाओ, PCl5 लाते हैं, PCl5। फॉस्फोरस कितने होते हैं 1 2 3 4 5, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन। 5 क्लोरीन है कि नहीं है, अरे 5 क्लोरीन है कि नहीं है सर 5 क्लोरीन। तो बताओ कितने, सिग्मा कितने बेटा 5, लॉन पेयर कितने बेटा 0, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 5। 5 बोले तो एक ऐसे किया करो, स्टार्टिंग से एक S को दे दो, P कितने ले सकता है मैक्सिमम 3, तो टोटल कितने हो गए 4। जैसे मान लो स्टेरिक नंबर मेरे पास आया है 4, 4 के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले S को 1 दे दो, कितने बच रहे हैं P को मैं कितने दे सकता हूं 3, sp3 हो गया। स्टेरिक नंबर आ गया 7, 7 को कैसे करोगे, S को 1 P को 3 4 और D को कितना देना पड़ेगा फिर मुझे 3, sp3d3 आ गया। S से डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करो, X को 1 P को मैक्सिमम 3 D को 3, खत्म। क्या सेंट्रल एटम को काउंट नहीं करेंगे, तो कार्बन को एटम को तो काउंट ही नहीं करना है, बॉन्ड को काउंट करना है बेटा। एटम को कहां काउंट करना है, अपन को क्या सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं ना सेंट्रल एटम से। कितने कितने अरे देखो यहां सिग्मा कितने हैं कार्बन के पास 4, 4 है कि नहीं है, 1 2 3 4, 4 है कि नहीं है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी जल्दी बोलो, sp3। इस पे PCl5 पे आपने PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया, अरे बनाया कि नहीं बनाया। सिग्मा कितने दिख रहे हैं 5, सेंट्रल एटम कौन है फॉस्फोरस, 5 देखिए 5, लॉन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 5, 5 मतलब sp3d आया कि नहीं आया, sp3d आया कि नहीं आया, आ गया, समझ गए। चलो जल्दी जल्दी, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इनकी सिर्फ क्या बताना है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम।
बेटे चेक करूंगा अभी, गप्पे तो तुम ठोक रहे हो ना, जो बातें जो कर रहे हो ना, पूरा हिसाब बराबर करूंगा। रुको अभी, एक बार मुझे मुड़ने दो बस पीछे। चलो जल्दी जल्दी निकालो हाइब्रिडाइजेशन। बुकलेट आ गई है, देखो कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी, देखो। ऐसा कोई लिख सकता है ऐसा? नहीं। बहुत दिनों बाद अपन होमवर्क मिलेगा अपन को। DCT 1, DCT 1 कौन सी करनी है? DCT 1। जल्दी बनाओ। संजीव सर को दे दो।
जल्दी बताओ क्या आ रहा है? SF6, ये क्या बन गया? ए कहाँ कहाँ? मुझे तो अटैक आने वाला था, पता नहीं क्या हो गया है। ये क्या होगा? 6 है। ये आ रहा है ऑक्टा, ये CO2 SP लीनियर, SO3 सिग्मा काउंट करने, पाई नहीं काउंट करने, SP2 ट्राइगोनल प्लेनर, XCO4 SP3 ऑक्टाहेड्रल बना होगा, सॉरी टेट्राहेड्रल, 1 2 3 4 SP3 टेट्राहेड्रल आ गया। चलो ये बताओ ये क्या निकल रहा है? SP3, ये भी 3D2 SP3D SP3D SP3 SP2 2 बोरॉन 3 1 2 3, एक फ्लोरीन 3 + 0 3, 0 लॉन पेयर है क्या? NH4 ले लो, NH4+, तो नाइट्रोजन पे कितने प्लस? 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 तो बॉन्ड बन गए ना, तो और क्या बनवाओगे? 4 मतलब SP3। चलो होमवर्क में क्या करोगे बेटा? DCT1 केमिकल बॉन्डिंग कर लेना। चलो हो गया, बच गया। चलो